तो प्रमेय 49 पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के समान होते हैं। ये समकोण त्रिभुज हम लोगों का दिया हुआ है ए बी सी। ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है जिसका बिंदु ए जो है ये समकोण है, ए बिंदु जो है हम लोगों का समकोण है। तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब है ए सी, आधार है ए बी और कर्ण है बी सी। समकोण त्रिभुज का ए सी है लंब, ए बी है इसका आधार और बी सी है इसका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार अनुसार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग को इसमें प्रमाणित करना है। पहले प्रदत्त करते हैं। प्रदत्त प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ था ए बी सी, ए बी सी समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो एंगल ए है ना, एंगल ए ये 90 डिग्री का है, यानी ये हम लोग का समकोण है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री, बॉल में लिख देते हैं समकोण मतलब 90 डिग्री। ये हम लोग का प्रदत्त दिया गया है, प्रदत्त दिया हुआ है। आगे प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है कि प्रमाणित क्या करना है? ये जो बीसी इसका कर्ण है, ये बीसी इसका कर्ण दिया हुआ है। चलिए तो प्रमाणित करना है कि ये जो इसका कर्ण है बीसी, बीसी स्क्वायर मतलब कि ये लंब ए सी और ये आधार ए बी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये बराबर होता है बी सी स्क्वायर का, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आगे रचना। प्रश्न में केवल इतना ही दिया हुआ था। रचना में हमने क्या किया? ए बिंदु से ये समकोण बिंदु कहते हैं इसको हम लोग, जो जहां पर समकोण बनता है 90 डिग्री का, उसे समकोण बिंदु कहते हैं। ए बिंदु से बीसी के ऊपर एडी लंब डाला, ए बिंदु से बीसी भुजा के ऊपर बीसी भुजा के ऊपर हम लोग एडी लंब डालते हैं, एडी लंब डाला। और जब ए बी लंब डाला गया है तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 18 था हम लोगों का। चैप्टर 18 में हम लोग समरूपता के बारे में जाने थे कि त्रिभुज कोई समरूप कैसे होता है। यदि कोई समकोण त्रिभुज के समकोण बिंदु से उसके कर्ण के ऊपर कोई लंब डाला जाएगा तो उसके पश्चात जो त्रिभुज बनते हैं आपस में समरूप होते हैं। ये समरूपता का फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे आगे। प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? ए बिंदु से बीसी के ऊपर लंब डाला गया है, यही बात हम लोग प्रमाण में लिखेंगे। बीसी भुजा के ऊपर एडी लंब है, एडी लंब है। यदि लंब है तो इसके पश्चात, इसलिए पहली बात ए डी बी ये त्रिभुज ए बी सी इस पूरे त्रिभुज का समरूप होगा। पहली बात त्रिभुज ए बी डी, ये ए डी बी बोले बातें की है, ए बी डी और एक त्रिभुज का नाम जो पूरा त्रिभुज ए बी सी, जो पूरा त्रिभुज हम लोग का ए बी सी समरूप है, इसको हम लिखेंगे समरूप है। समरूप है मतलब यदि समरूप है, समरूपता का फॉर्मूला होता है
यदि समरूप है तो पहले यदि हम ये भुजा लेते हैं AB, पहले हम यदि AB भुजा लेते हैं AB, यदि हम ABD से इस त्रिभुज से ABD से यदि हम AB भुजा लेते हैं, ABD से यदि हम AB भुजा लेते हैं तो ABC से BC भुजा को बटा में लेंगे, BC भुजा को हमें बटा में लेना होगा क्योंकि दोनों भुजाओं आगे जो हम लोग भुजा निकालेंगे दोनों भुजाओं का मान बराबर होगा। आगे यदि इस त्रिभुज से ABD से यदि हम नीचे वाला भुजा लेंगे आधार, यदि हम नीचे वाला भुजा लेंगे इसको तो हमें BD लेते हैं, यदि हम BD लेते हैं तो यहाँ पर हमें AB लेना होगा, AB। ये समरूपता का फॉर्मूला है। यदि चैप्टर 18 आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो इसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। चलिए आगे AB गुना हो जाएगा, AB यदि हम गुना करते हैं तो क्या होगा AB स्क्वायर, यदि हम AB को गुना करते हैं तो यहां हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ध्यान दीजिएगा। AB गुना किए तो AB स्क्वायर, अब BC BD को गुना किए तो BC इंटू BD। ये हुआ समीकरण 1। आगे ये तो एक त्रिभुज हुआ, इसमें और एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ADC और पूरा त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC समरूप है। अब समरूप है मतलब समरूपता का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इसमें हमने समरूपता का फॉर्मूला लगाया उसी प्रकार इसमें भी हम समरूपता का फॉर्मूला लगाएंगे। AC, इसमें हम लोग इस भुजा को लिए थे ना जी, इसमें हम लोग इस भुजा को लेंगे AC। यदि हम इसमें से AC भुजा को लेते हैं तो हमको नीचे BC भुजा लेना होगा। आगे यदि हम यहाँ CD भुजा लेते हैं, यदि हम यहाँ से CD भुजा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को AC भुजा लेना होगा। यदि हम इसे निचला भुजा लेते हैं ना तो यहाँ हम लोग को इसका ऊपर वाला भुजा लेना होगा। ये समरूपता का फॉर्मूला है, ये समरूपता का फॉर्मूला हमने जाना था। AC गुना करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। ये हम लोग का हो गया दूसरा समीकरण। चलिए जोड़ेंगे। चलिए यदि प्रश्न समीकरण 1 समीकरण 2 यदि हम दोनों को जोड़ते हैं 1 + 2, हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर क्या पाते हैं जी, यदि हम 1 और 2 दोनों को जोड़े यानी इसको हम दोनों को जोड़ते हैं क्या पाते हैं AB स्क्वायर। यदि हम बराबर के केवल लेफ्ट साइड वाले को जोड़ रहे हैं, बराबर का लेफ्ट साइड वाला ये है और लेफ्ट वाला ये है, दोनों को जोड़ रहे हैं। यदि लेफ्ट वाला जुड़ेगा तो राइट वाला भी आपस में जुड़ेगा, राइट वाला इन दोनों को भी जोड़ेंगे, BC इंटू BD प्लस BC इंटू BD, BC इंटू CD है यहाँ पे CD। चलिए दोनों में देखिए BC कॉमन है, दोनों में BC कॉमन है तो BC को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, बचा क्या BD प्लस CD। अब यहाँ पर इक्वेशन नहीं लगता है, यहाँ पर जो होगा डायग्राम के अनुसार सॉल्व होगा। पहले हम BC को चलिए छाप देते हैं, BD प्लस CD, देखिए BD प्लस CD दोनों मिलाकर तो BC बन रहा है। यदि हम BD की बात करते हैं, चलिए ये हुआ BD और ये हुआ CD, BD या CD दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है BC। फाइनली हो गया BC, BC को गुना कर देंगे तो BC स्क्वायर, BC को गुना कर दिए तो हो गया BC स्क्वायर। इसको हम फिर से 1 से छाप देते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब चाहे तो हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं अपने से, क्या लिखेंगे AB क्या था जी, AB हम लोग का आधार था, AB को हमने आधार लिया था। चलिए आधार का स्क्वायर प्लस AC को हमने लंब लिया था, AC को हमने लंब लिया, लंब स्क्वायर इक्वल टू BC हमने कर्ण लिया था, ये जो BC था ये BC कर्ण था, कर्ण स्क्वायर प्रूव्ड। हमने प्रमाणित कर दिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो उसका कर्ण होता है, कर्ण पे बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के योग के समान होता है।